नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। आज की हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी एक बुक है जिसका नाम है संविधान भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार। भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर 5 है ये आपकी बुक का। और इस चैप्टर को हम आज करने वाले हैं। विधायिका चैप्टर का नाम है। हम लगभग इसके MCQ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके लगभग 50 MCQ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जो इसी सीरीज पर डिपेंडेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और जानते हैं वो कौन से 50 MCQ हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें जानना ज़रूरी है, जिनसे मिलकर हमारे कई तरह के क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मतलब जितने भी MP MLA हमारे चुने जाते हैं, MP चुने जाते हैं, वो कितने वर्ष तक हमारे लिए कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्यारे बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग क्या डेफिनेटली 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सीटों के मामले में सबसे नंबर 1 आता है। लोकसभा की लगभग, राज्यसभा की लगभग यहाँ पर 31 सीटें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की लगभग 80 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 सदस्यों को भेजा जा सकता है। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है सिर्फ 2 सदस्यों को भेज सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर भेजा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो राज्यसभा में मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या जो है वो लगभग 12 हो जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन का मतलब है जिसे कभी भी भंग ना किया जा सके। तो प्यारे बच्चों लोकसभा हमारी जो है अस्थायी सदन के रूप में आती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा को हम स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था से हमारा मतलब होता है बेटा ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही मौजूद हो। तो भारत में कुल लगभग 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो बेटा इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो तेलंगाना होगा।
तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्था चलती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोकसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता? बेटा लोकसभा के द्वारा देखो कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के द्वारा स्पीकर का भी चुनाव किया जाता है, लोकसभा के द्वारा ही प्रधानमंत्री का भी चुनाव किया जाता है, पर लोकसभा के द्वारा कभी भी सांसद नहीं चुने जाते। सांसद को चुनने का काम हमारी जनता करती है प्यारे बच्चों, सांसद को चुनने का काम हमारी जनता करती है, हमारी पब्लिक, हम लोग करते हैं सांसद को चुनने का काम, और उससे फिर लोकसभा बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता? देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जो है चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें भी राज्यसभा भाग लेती है। निजी विधेयक पेश करने का काम राज्यसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का काम भी राज्यसभा करती है, पर वित्त विधेयक को पेश करने का काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक पेश नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। एक मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? कहने का मतलब है कि कितने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा एक मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये लोकसभा के कुल सदस्यों से लगभग 10% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, या 15% से ज़्यादा, या 25% से ज़्यादा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, एक निर्वाचित सरकार को गिराने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो प्यारे बच्चों, एक निर्वाचित सरकार को गिराने में लोकसभा की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यसभा सरकार में किसी तरह का लेना देना नहीं है। राज्यसभा का राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करते हैं, पर राष्ट्रपति सरकार को गिरा नहीं सकते। उपराष्ट्रपति भी सरकार को गिराने में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाते। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्य ही सरकार को गिराने का दर्जा रखते हैं, अधिकार रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पर लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पर लाया जा सकता है? प्यारे बच्चों, लोकसभा में उपराष्ट्रपति को लाने का प्रस्ताव या हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। राज्यसभा हमारा राइट आंसर है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, सिर्फ वहीं पर ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? संसद के दोनों सदनों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो है आपका 69वें अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद के न्यायिक कार्यों की दृष्टि से अलग है? प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सरकार के कार्यों की जांच करना, सेकंड ऑप्शन न्याय करना, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना, फोर्थ ऑप्शन न्यायाधीशों पर महाभियोग लाना। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। न्याय करने का काम हमारी न्यायपालिका का है, संसद का ये कार्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के प्रति नहीं, स्पीकर के प्रति भी नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति भी नहीं, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी है। लोकसभा को उत्तर देने का काम मंत्रिपरिषद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम पहुंच चुके हैं। राज्यपाल राज्यों में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, या जनता का? बेसिकली राज्यों के अंदर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघु विधायिका किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, या संसदीय समितियों को? संसदीय समितियों को
लघु विधायिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, संसद समितियों की अधिकतम संख्या सिर्फ और सिर्फ 20 हो सकती है। 20 से ज़्यादा आप संसद समितियां नहीं बनवा सकते। क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय समितियों की अधिकतम संख्या कब से बदली नहीं गई है? संसदीय समितियों की अधिकतम संख्या 1983 से बदली नहीं गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों में लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? प्यारे बच्चों, संयुक्त संसदीय समितियों में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 30 होती है। अगर वो संयुक्त संसदीय समिति है तो उसमें 30 होगी, और अगर कोई छोटी संसदीय समिति है तो उसमें सिर्फ 15 होगी, और अधिकतम हम 30 को दर्ज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त संसदीय समितियों में राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ 15 सदस्य हो सकते हैं। 15 सदस्यों से ज़्यादा यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य नियुक्त नहीं किए जाते संयुक्त संसदीय समितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संयुक्त संसदीय समितियों के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद की अध्यक्षता, वित्तीय गड़बड़ी की जांच, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। वित्तीय गड़बड़ी की जांच करने का काम संयुक्त संसदीय समितियों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संयुक्त संसदीय समितियों के द्वारा नहीं किया जाता है? भ्रष्टाचार की पड़ताल करना, मंत्रालयों के अनुदान की मांग की जांच करना, वित्त और बजट की व्यवस्था करना, या संयुक्त चर्चा करना। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि वित्त और बजट की व्यवस्था करने का काम सरकार का है, संसदीय समितियों का यह कार्य नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित से किससे संबंधित है? अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से राष्ट्रपति से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से, या मुख्य न्यायाधीश से? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री से संबंधित है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सरकार का प्रधान होता है और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी 2022 की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष सुब्रमण्यम अय्यर जी, प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू जी, या ओम बिरला जी। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में ओम बिरला जी भारत की लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं, ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, महोदय, या महामहिम? तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे सटीक वर्ड जो है स्पीकर है। स्पीकर के रूप में हम उन्हें देखते हैं, स्पीकर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दल बदल निरोधक कानून कब लाया गया था? तो प्यारे बच्चों, दल बदल निरोधक कानून को लाने का काम 1983 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 75वें संशोधन, 88वें संशोधन, 52वें संशोधन, या 55वें संशोधन? तो प्यारे बच्चों, इसको 52वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? संशोधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? इटली से, अमेरिका से, फ्रांस से, या ब्रिटेन से? तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो होगा आपका ब्रिटेन होगा। हमने भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं?
भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1 अंग है, 2 अंग है, 3 अंग है या 4 अंग है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। भारत के संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? प्यारे बच्चों भारत का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या विधान परिषद है? तो निम्न सदन के रूप में हम लोकसभा को जानते हैं। ये लोकसभा का निम्न सदन कहलाता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों भारत के संसद का जो उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा भारत के उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की बात की गई है? तो प्यारे बच्चों लोकसभा की बात हमारे आर्टिकल नंबर 81 में की गई है। 81 जो है वो लोकसभा के अनुच्छेद की बात करता है। क्वेश्चन नंबर ये बाय मिस्टेक हो गया है 38, ये क्वेश्चन नंबर 41 होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 बाय मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें, तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमने देख लिया। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की बात नहीं की गई है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 78 जो है वो संविधान की बात नहीं करता। हमारे संविधान में संसद की बात 78 आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की बात की गई है? तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 80 अनुच्छेद नंबर 80 राज्यसभा की बात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, मीरा कुमारी, मायावती या इंदिरा गांधी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मीरा कुमारी जो है वो भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ गए हम। राज्यसभा में 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं? 1/2 या 1/3 या 1/5 या 1/10? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है 1/3। 1/3 जो बच्चे हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 250 से ज़्यादा सदस्य इसमें नहीं हो सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के 245 सदस्य वर्तमान में हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अगर वर्तमान की बात करें तो लोकसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? क्या वो एंग्लो इंडियन, खेल विज्ञान, साहित्य से संबंधित होते हैं, सरकारी संस्थाओं या राजनीति से संबंधित, एनआरआई या विदेशी दूतावासों से संबंधित, या कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है एंग्लो इंडियन और खेल विज्ञान साहित्य,
इनसे संबंधित ये सारे सदस्य होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले टाइम में हम और भी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल से आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के लिए आपके लिए कुछ नई नई वीडियो तैयार करने में जुड़ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जय हिंद, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं।